So octal to hexadecimal conversion, where the number in the it is converted into the hexadecimal number system with two different steps. So the first step that we have to do, we need to convert the given octal number into its equivalent binary number, right? तो ऑक्टल नंबर को हमको क्या करना है, उसके बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक। सो उसमें हम मैपिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और कुछ स्टेप वाइज प्रोसीजर जो है उससे भी कर सकते हैं, ठीक। सो फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर इनटू द बाइनरी एंड देन द पर्टिकुलर ऑब्टेनिंग बाइनरी number that we have to divide. We need to divide the binary number by the 4-bit section. Divide means जो हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये जो डिवीजन है ये जो लेते हैं वो वाला डिवाइड नहीं, वी जस्ट हैव टू ग्रुप इट, ठीक है। उसका ग्रुप बनाना है 4-bit का, ठीक है। सो दे कॉल्ड इट एज अ डिवाइड वन, ठीक है। सो इट इज नॉट एक्चुअली डिवीजन पार्ट, it is just a grouping of a 4-bit number, and which will be start from the LSB. LSB is what? MSB, LSB, anyone? Least significant bit. Least significant bit Most significant bit. and most significant bit, ठीक। सो जो राइट पार्ट रहता है, राइट से लेके तो लेफ्ट तक जब हम ट्रैवल्स करते हैं, ठीक है, बीट वाइज टू बीट वाइज, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट ग्रुपिंग फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट, ठीक है। वी विल सी इन द एग्जांपल, बिफोर दैट वी विल discuss the theoretical part. The octal to binary conversion is the simple process. In this type of conversion, we need to represent each digit in the octal number to its equivalent 3-bit binary number system or the numbers. तो octal ये जो है ये 2 to the power 3 से आएगा, करेक्ट। पावर हम कितना देंगे उसको, 3 देंगे, इसलिए बिट कितने उसके लिए रिप्रेजेंटेड करने के लिए रिक्वायर्ड रहेंगे, दैट वाज अ 3-bit, ठीक है। क्योंकि 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 एंड 2 to the power 3, ठीक है। तो 2 to the power 0 इसकी वैल्यू क्या है, एनीवन? 1. दैट विल बी द 1, ठीक है। और उसका पावर 0 है, तो 0 का सिग्निफिकेंस एज सच कुछ नहीं रहता है, स्टार्ट होता है 0 से बट एज सच कुछ नहीं रहता है। सो वी आर यूजिंग 3-bit रिप्रेजेंटेशन। अगर यहाँ पे भी समझो, फॉर एग्जाम्पल 0 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 0 को रिप्रेजेंट मैं अगर 3 लेके करूँ या फिर 4 लेके करूँ, 3-bit लेके करूँ या फिर 4-bit, वन एंड द सेम थिंग। कुछ चेंज होगा क्या उसमें? एनी चेंज विल बी देयर? नो चेंज विल बी देयर। बाद में ऑक्टल का 1 अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है 4-bit के साथ, तो वो भी कर सकता हूँ मैं, 3 टाइम्स 0 बाद में 1, तो भी कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक। बाद में 2, ऑक्टल की जो 2 वैल्यू है उसको मैं 0010 अगर भी लेता हूँ तो भी कुछ नहीं, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि व्हेन यू पुट द 0 बिफोर द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, तो आप उसको 4-bit में अगर रिप्रेजेंट करते हो तो 0 से उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसलिए 2 to the power 0 इज नॉट कंसिडर्ड, बट व्हाट वी कंसिडर 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, and what is the value of 2 to the power 3? That is 8. Okay, so octal number series is represented in the binary representation with a 3-bit. So that what they say, the octal to binary conversion is simple process, okay. In this type of conversion, we need to represent each digit in the octal number to its equivalent 3-bit binary number. 4-bit भी आप ले सकते हो, ये क्वेश्चन आ सकता है किसी के भी माइंड में कि 4-bit क्यों नहीं लेना। 4-bit भी ले सकते हो, मगर उस 0 का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहेगा जो आप 3-bit के आगे लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे 7 को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो 0 1 1 1, अल्टीमेटली उसकी वैल्यू जो कैलकुलेट होने वाली है वो तो राइट हैंड से ही कैलकुलेट होने वाली है, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, करेक्ट। वो लेफ्ट हैंड से कभी भी कैलकुलेट नहीं होती है, वो राइट हैंड से ही कैलकुलेट होते होते आगे जाती है, ठीक। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट यूजेस द 3-bit बाइनरी नंबर, ठीक। सो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन इज सिमिलर विथ द वन विच वी स्टडी इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ नंबर कन्वर्शन। इसी प्रकार से था उसका बाइनरी का कन्वर्शन,
बट उसमें 4 बिट लिए थे, यहाँ पे 3 बिट है. सो 0 1 2 3 4 5. 5 is represented as 101 because first place is having a value 1, second place is 0, third place that is 1, which is the 4. 2 to the power 2 means 4. 4 plus 1, that becomes a 5. 6 is represented as a 110 and 7 is represented as a 111. 4 plus 2 plus 1, that is 4 plus 2, 6 plus 1, 7. Right? So this table is very easy. But how we are going to convert it? With this particular example, that convert octal number 365, ये अपने ईयर के डेज है, 365 into its equivalent hexadecimal number. ठीक. So first we have to convert the octal number into its equivalent binary number. हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में. तो हमने 3 को अलग डिवाइड कर दिया, 6 को अलग डिवाइड कर दिया और 5 को अलग डिवाइड कर दिया. ठीक है. सो 5 इज ट्रीटेड एज अ, इस चार्ट में 5 का क्या है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन? 101 है. 6 का 110 है और 3 का 011 है. इट इज अ कंप्लीट बाइनरी कन्वर्शन. ठीक है. नाउ they have to divide means they said that group the particular numbers into the 4 bit. यहाँ पे स्टार्टिंग में उन्होंने बोला है कि we have to group after obtaining the binary equivalent. Line number 3, after obtaining the binary equivalent we need to divide the binary number into 4 bit section. और we need to group, इसको divide की जगह पे हम group बोल सकते हैं. We need to group the binary number into the 4 bit section. How we can do it? We can do it like this. Is paint screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this 3, 6, 5. Is anyone having a mic open? किसी का माइक ओपन रह गया है क्या? ठीक है. ओके. Now this, in that case 365. Now the 3 is represented as 0 1 1. Then 6 is represented as 1 1 0 and 5 is represented as 1 0 1. ठीक है. ये हमने कैसे फाइंड आउट किया? इसमें किसी को कुछ पूछना है? How we can convert the octal number into the equivalent binary number? Anyone? Everyone understood how we can convert the octal number into the binary one? Hello? Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. हाँ. Yes, sir. Yes. So the Yes, sir. Yes, sir. octal equivalent, octal is converted into the equivalent binary number. Everyone understood it? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Yes. So we just have to place, we just have to keep the particular places as a 1 through which we can find out the addition of that particular number and we will obtain equivalent this particular number. जैसे यहाँ पे 2 to the power 0 है, इसकी वैल्यू 1 होगी. यहाँ पे 2 to the power 1 है, यहाँ पे 2 to the power 2 है. ठीक है. तो ये वैल्यू आएगी 4, बाद में ये वैल्यू आएगी 1 और ये वैल्यू आएगी 0. तो 4 plus 1, that becomes a 5. ठीक है. That's what I am trying to tell you. This can be calculated with the help of 2 to the power, right? So this one will be the binary conversion.
So first step is this. This one will be the first step to convert the octal number into its equivalent binary number. Once the number is converted into the binary one, we have to group it with a 4-bit, and the grouping will be start from your right hand side. This first, second, then third, and then fourth. This will be the 4-bit group. Okay, so 0 1 0 1, right? Then 1 2 3 4, this 4-bit second group. 1 1 0 0, ठीक है. As there is a 0, this last first 0, ठीक है, is having a no significance. 0 का कोई significance नहीं. If there is a 1, ठीक है, then we can consider as a 0 0 0 1, यानी इसका भी हम एक ग्रुप बना सकते थे, ठीक है. बट यहाँ पे अगर 0 है तो उसका कोई ग्रुप नहीं बनेगा. बट अगर यहाँ पे 1 अगर रहता था तो उसको हम उसके आगे 3 0 पुट करके उसका एक ग्रुप बना के एक वैल्यू कंसिडर कर सकते थे, ठीक है. नाउ with these groups we are having a values like 1 1 1 1, then 0 1 0 1. ये पहला ग्रुप है राइट हैंड साइड से, ये दूसरा ग्रुप है. और इस 0 को भी हम एक ग्रुप बना सकते हैं जिसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, जैसे प्रॉब्लम में उन्होंने बताया है 0, then again it is a 0. So the first group, this one, second group, and then third group. So what will be the value? That value is 0. What will be the value of this? 15. 4 times 1, that will be the 15. Then this one, 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है. 4 5. plus 1 5, 5, 5. ठीक है. Now we will get the value as a 15 0 15 5, ठीक है. But 15 is represented, Yeah. 15 in hexadecimal, it is represented as F, correct. ये छोटा वाला F नहीं है, capital F, right. So 15 is represented as a F, ठीक है. Then your answer to the 365 is 0 F5. तो 0 तो हम कंसिडर करते ही नहीं है, तो आंसर इज F5, ठीक है. ये समझ में आया? सर हाँ, यस. ते 15 कसं आलं? हां, सो जेव्हा आपण हेक्साडेसिमल नंबरला 9 नंतर रिप्रेझेंट करतो, 0 to 9 तर आपण ॲज इट इजच करतो, ठीक आहे. हा जो चार्ट आहे आपल्याकडे नंबर सिस्टीमचा, या चार्टनुसार एकदम सुरुवातीला आपण बघितलं होतं, दिसतंय स्क्रीनवर? येस सर. हां. सो 9 up to 9, 0 to 9 hexadecimal, it is represented as a similar to the decimal number. But after 9, 10 decimal number म्हणजे 10 is represented as a A in hexadecimal, ठीक आहे. इथे दिसत असेल तुम्हाला की 10 ला आपण रिप्रेझेंट केलेलं आहे ॲज अ A. देन 11 ला B, 12 ला C, 13 ला D, 15 ला 14 ला E आणि 15 ला F. त्यानुसार मग आपण ठरवतोय इथे की 15 is represented as a F, so we'll treat it as a F5. Now clear? येस सर. Okay.
Again, anyone? How this particular conversion is carried out? Any doubts so far? No, sir. Okay, okay, No, sir. okay. So this 365 is getting converted into the F5. Okay. We will consider the one small example. Tell me 34. 34 is a octal number and we have to convert it into the hexadecimal. Everyone, आपको करना है, आपको चैट बॉक्स में बताना है, मैं भी करूँगा, ठीक है, आपको भी करना है, ठीक है. स्मॉल वैल्यू है, इजीली हो जाएगा. 34 is octal number and converted into the hexadecimal number. What will be the answer? Anyone? Yes, sir. 1C. 1C. Answer is 1C. It's 1 1C. C. C stands for 1C. 12. 12. 12. 12 or 13. 12. 12. 12. 12. सर 4चे रिप्रेझेंटेशन 100 आहे, तुम्ही 101 केलं. 4 is 1. Okay, 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 okay. 4 is represented as correct. That's why it becomes 13. Okay. That is C. So 34 is represented as 1C, right? So if you want, if we have a 1C, so can we convert it into the 34? 1C ला convert करता येईल 34 मध्ये? Anyone? We are having a value 1C or 1D. C छोड़ दीजिए, 1D. It is in the hexadecimal format and we have to convert it into the octal format. How we can do it? बाइनरी नंबर्स में लिखकर फिर उसको 3 बिट्स में कन्वर्ट करके. Again, anyone? Any new suggestion? Any suggestion related to anything? Anyone? No one? 1D is in 16 hexadecimal, that we have to convert it into the octal. So 1 is represented as in a binary, D is represented in the binary, okay? And we have to group it, and that we have to convert it into the octal one, right? And we will get the octal. What will be the answer? Anyone? 35.
35. Okay. Anyone? Any other answer? Or the 35 only? Only one person is doing this conversion. Rest of the other 35. 35. Okay, okay. Again, anyone? From boys side? 35. 35. ओके. अजून कोणतरी बोललं होतं? कुठली तरी वेगळी व्हॅल्यू सांगितली का कोणी? Okay, then 35 is the 1D. Correct? So this will be the conversion, right? So shall I consider this part is understood to everyone? Yes, sir. Okay, okay. Sir. Yes, any query? No. Okay. So octal to hexadecimal, hexadecimal to octal having the same procedure. Step 1, step 2 and step 3. Step 3 is the final answer. Okay. Then the next part is binary arithmetic operations. Actually, this binary arithmetic operations is having 3 to 4 kinds of operations, basic operations: addition, multiplication, subtraction and division. If you gone through your notes, you may observe that the last part of the notes is number conversion and binary subtraction, addition, binary multiplication and division, right? So today we will cover binary arithmetic operation, their first part, that is addition, binary addition, and then we will discuss about the programming languages, because before starting this particular part, that programming language part should be known to you. But binary addition is quite easy and we can cope up with that particular part. So we will complete first it, and then programming language, and then multiplication, subtraction and division. Okay. So binary arithmetic operations are nothing but the computer arithmetic, and it is also referred as a binary arithmetic. Why it is computer arithmetic? Because computer deals with the binary language. So it is the part of the computer. So it's considered as a binary arithmetic or a computer arithmetic, because the system, the computer system stores and processes the given data by the user or the self-generated data in the format of a binary language. The various binary arithmetic operations can be performed in the same way as the decimal arithmetic operations, but by following a predefined set of rules. डेसिमल में जैसे हम करते हैं ना कि 30 माइनस 38, 30 में से 38 माइनस करने हैं, तो वैल्यू क्या आएगी? 30 माइनस 38 -8. -8 आएगी वैल्यू. ठीक है. तो यहाँ पे आपने क्या किया था? 30 लिखा, उसके नीचे 38 लिखा. 0 से तो 8 माइनस नहीं होता, फिर कैसे किया? एनीवन? बहुत ही बेसिक सवाल है. 30 माइनस 38 है. 0 से पहले हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड ऑपरेट करेंगे. 0 माइनस 8, तो वो कैसे कैलकुलेट किया? एनीवन? कैरी लिया 1. Carry, exactly. That why I want this particular word from your side, that carry from a लेफ्ट हैंड साइड. वहां से हमने एक कैरी लिया और उसको कंसिडर किया एज अ 10. 10 माइनस 8, वैल्यू इज 2. ठीक है. तो यहाँ का जो 3 था, 3 से कैरी लेने की वजह से वो 2 हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा फिर? 2, और नीचे क्या रहेगा? वहां पे भी, या फिर दोनों जगहों पे सेम रहेगा, तो वैल्यू विल बी द 0. आंसर विल बी द -8. ठीक है. पॉजिटिव 8 अगर हम बोलते हैं तो उस केस में 38 माइनस 30, वो तो नॉर्मली हो जाएगा. ठीक है. बट ये जो कैरी का जो कंसेप्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ अ
अरिथमेटिक ऑपरेशंस और द बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। तो वो जो रूल है वो रूल हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है, कि हाउ वी यूज द कैरी, ठीक। वो समथिंग थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल हमारे डेसिमल में जो भी होता है, डेसिमल अरिथमेटिक ऑपरेशंस में थोड़ा सा अलग है, दैट वी विल सी। These operations are usually simpler to carry out as compared to the decimal operations because one needs to deal with only the two digits. तो यहाँ पे कैरी लेना यानी वन ही कैरी जाता है, जीरो को तो कोई कैरी करेगा नहीं ना। सो एक ही दो ही डिजिट से डील करना है। और जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो 7 to 8 डिजिट की अगर नंबर है, 8 डिजिट का एक नंबर है, उसमें से उससे बड़ा नंबर अगर माइनस करना है तो आपको कैरी लेते 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 आखिरी तक जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये उसमें हम कर सकते हैं, उसमें हम करते हैं जिसमें कैरी की वैल्यू बहुत बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे बाइनरी में डील कर रहे हो, इसकी वजह से 0 और 1 ये दो ही चीज़ है, इसमें दो ही डिजिट है, तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। सो ओनली 2 बिट्स आर यूज्ड फॉर carrying a particular part. So the different binary arithmetic operations that will be performed in a computer systems are binary additions. ठीक है, वो उसके पहले हमने सबसे पहला बाइनरी एडिशन हम देखने वाले हैं। बाइनरी एडिशन इज द सिंपलेस्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन performed in the computer system. Like a decimal system, we can start the addition of our two binary numbers column wise from rightmost bit and move towards the leftmost bit of the given number। जैसे अभी हमने किया 30 माइनस 38, तो हमने पहले राइट मोस्ट पार्ट को पहले ऑपरेट किया, फिर लेफ्ट मोस्ट, फिर उसके लेफ्ट मोस्ट एंड सो ऑन, ठीक। सो सिमिलरली वी आर डूइंग द सेम थिंग इन द केस ऑफ बाइनरी एडिशन। However, we need to follow the certain criteria or certain rules while carrying out the binary addition of the given numbers। कुछ पोर्शन कुछ बच्चों का इसके पहले हुआ होगा 11th-12th में रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि कुछ वोकेशनल ब्रांचेस में ये पार्ट पढ़ाया जाता है, ठीक। सो दे मे बी नो। देन a plus b बाइनरी एडिशन, 0 plus 0, एवरीवन नोज इट, 0 plus 0 0, कैरी कुछ नहीं रहेगा, 0 ही रहेगा। 0 plus 1 that becomes 1, okay। 0 plus 1 becomes 1 or 1 plus 0 that again becomes 1, but carry will be 0। but when there is a pulse, both are pulse means 1 plus 1, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। 1 plus 1 that becomes a 0 and it will generate a carry that will be the 1। so that simple rule that you have to remember, that whenever there is a 0, 0 plus 0 that becomes a 0, 0 plus 1 1, 1 plus 0 फिर से 1, but both are identical or both are same means 1 1, in that case it becomes addition becomes the 0, but it will generate the particular carry that will be the 1। in the previous table the first 3 entries do not generate any carry, however a carry would be generated when the both a and b contains the value 1। वो identical थे तो वो carry generate करेगा 1। if it is generated while performing the binary addition in the column would be forwarded to the next most significant column। वो जो हम निगेटिव में करते हैं यानी माइनस में करते हैं, सब्सट्रैक्शन में करते हैं, उसी प्रकार से इसको हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। वो कैसे फॉरवर्ड करेंगे ये एक एग्जांपल से देखेंगे। 2.27 एग्जांपल कैन इलस्ट्रेट द कंसेप्ट। परफॉर्म द बाइनरी एडिशन ऑपरेशन ऑन द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स, दैट इज 0010। अब 0010 हमको पता है, 0010 इज नथिंग बट द 2 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। देन 0111 ये भी हमको पता है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ 7। अब इन दोनों की हमको क्या करनी है, एडिशन करनी है, ठीक है। 2 plus 7 that becomes 9, we know it, but how binary, in the format of binary, how it will be done, we just have to write it down 0010, then below, exactly below to that numbers or digits 0111, okay। so 0
plus 1, that becomes 1. 1 plus 1, that becomes 0, and the carry will be forwarded to the next most significant column. Again there is a 1 plus 1, that again becomes a 0. Then again carry will be forwarded to the next most significant column where both the entries or both the digits are 0. So the lower digit, that becomes a 1. So 0, 1, right? So in the case of this particular number, if we are having 0, 0, 1, 0, then 0, 1, 1, 1, and if you want to do the addition of these two binary numbers, it is represented as a 2, it is represented as a 7. ठीक है, एडिशन इज बहुत बहुत सिंपल है एडिशन. अगर आपको ये पता चल गए 2 प्लस ये 2 है, it is equivalent to the 2 and it is equivalent to the 7, then directly put the addition as a 9. और 9 को कैसे रिप्रेजेंट करता बाइनरी में है हमको पता है, then we can directly put as a 9. no need to do anything कैरी वगैरह. ठीक है, ये सिर्फ एडिशन में होता है और वो इजीली होता है. सो 0 प्लस 1, that becomes a 1. now this becomes a 1 plus 1, it is a 0 and carry is forwarded to here. So 1 plus 1, again it is 0, carry is forwarded to the next most significant column. Then 0 plus 1, that becomes a 1, and now this one is equivalent to the 9. 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3. now this will be the 8 plus 0 plus 0 plus 1, which is nothing but the 9. Correct? So can we perform the addition, binary addition like this? 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. So the output is, or the final addition is 1, 0, 0, 1, which is equivalent to the decimal value 9. Okay. So here in the above example, a carry is generated in the second and third column only. Second or third column में carry generate हो गई है. ठीक है. So we will see the again one next example with a more number of bits. Okay, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0 will be added into the 1 0 0 1 1 0 1. ठीक है. Again here we are doing the same, we are applying the same rules. 0 plus 0 0, 1 plus 0 1, 0 plus 1 1, 1 plus 1. यहाँ पे आ गया हमारा कैरी वाला कंसेप्ट. 1 plus 1 0 हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कर देगा आगे. यहाँ पे 1 plus 1, क्योंकि पिछले कॉलम ने कैरी फॉरवर्ड कर दिए इसलिए 1 plus 1 0 हो जाएगा. फिर से वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर देगा. ठीक है, यहाँ पे दोनों 0 हैं, उसमें से नीचे वाला 1 हो जाएगा. 0 plus 1, that becomes 1. 0 plus 0 0 ही रहेगा. 0 plus 1 1 रहेगा. ठीक है. सो वी विल do this with the help of binary value also. 26 plus 140, that becomes a 166. And here in the above example, a carry is generated in the fourth number and the fifth number column. फोर्थ और फिफ्थ दोनों में कैरी जनरेट हुई है. ठीक है. दिस इज अबाउट द बाइनरी एडिशन, that is binary arithmetic operation under which the first is binary addition. ठीक. So can we do binary addition? Hello, can we do binary addition? Yes, sir. Yes. So Yes, sir. we will have a 1 0 1 plus 1 0 0
ये पहला जो नंबर है वो फायर ब्रिगेड का है और दूसरा जो नंबर है वो पुलिस स्टेशन का है, ठीक है। 101 प्लस 100, व्हाट विल बी द आंसर? एनीवन? 1001. 1001. 1001, करेक्ट। आंसर सही है? यस, नो, एनीवन? Is this answer is correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir. So the answer will be 1001. So similarly, we can do the addition of multiple bits, 3 bit, 4 bit, 5 bit, 6 bit, 7 bit, कितने भी bit के अगर addition करने रहे तो आप कर सकते हो, ठीक है, with the help of that a single rule 1 plus 1. सर हाँ, yes. सर एक वेळा पुन्हा समजून सांगा. हाँ, yes. 101 100 एक्झाम्पल की आधीचं एक्झाम्पल? कुठलं एक्झाम्पल? सहर्ष, कुठलं एक्झाम्पल की पूर्ण कॉन्सेप्ट आहे? सर हेच. अच्छा, हा पूर्ण कॉन्सेप्टच हा. okay, okay. So in case of binary addition, a simple rule that they have said, that is, whenever we have 0 plus 0, 0 plus 0, so that will be the 0, a plus b, but the carry generation will be 0. 0 plus 1, the value will be 1. Anything added into the 0, that will be remain as it is, that particular number. बट यहाँ पे 1 plus 1 अगर हम करते हैं तो 2 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? एनीवन? 1 plus 1 But अगर 2 is not binary number. एग्जैक्टली 2 इज नॉट बाइनरी नंबर, सो दैट वी कांट पुट एज अ 2. सो उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है 0 से, ठीक है. और 0 plus 1 1, 1 plus 0 1, एंड 1 plus 1 अगर रहता है तो वो 0 से रिप्रेजेंट होने वाला है, ठीक है, 2 से नहीं. बट अगर 0 से रिप्रेजेंट होता है बट उसकी वैल्यू जो है 1 plus 1 वो तो जनरेट होगी एज अ 2 इन नॉर्मल मैथमेटिक्स, ठीक है. तो उसको उन्होंने कैरी के रूप में आगे जाके फॉरवर्ड किया है, जैसे हम निगेशन में करते हैं, जैसे छोटी एनीथिंग एनी वैल्यू मीन्स 400 माइनस 397. अब इसमें अगर कैलकुलेट करना है 400 माइनस 397, तो हम जो जीरो है 400 का जो पहला जीरो है राइट मोस्ट पार्ट का, उसको एज अ 10 कंसिडर करते हैं कैरी लेके बाजू वाले से. 10 माइनस 7, ओके. देन उसके नेक्स्ट मोस्ट कॉलम को भी फिर वैसे ही हम, क्योंकि वहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं है, फिर ऐसे करते करते हम उसको कैलकुलेट करते हैं. सिमिलरली वी आर हैविंग 1 plus 1 एज अ वैल्यू, आंसर एज अ वैल्यू 0, बट इट विल जनरेट द कैरी एज अ 1. इसी चीज़ को अगर हम कंसिडर करके आगे बढ़ते हैं, देन वी कैन हैव अ नंबर 2 plus 7. 2 plus 7 अगर करते हैं तो 2 is represented at 0 0 plus 0 0 1 0, and 7 is represented as 0 1 1 1. Now if you want to add these numbers, we will add it by rightmost part column wise. rightmost part column wise हम उसको add करेंगे 0 plus 1. यहाँ पे 0 plus 1 क्या बोला है उन्होंने? 0 plus 1 is 1, carry will be generated as a 0, so we will put as a 0 plus 1 as a 1. The next one is 1 plus 1. 1 plus 1 is what? They say as a answer it is a 0, but carry will be generated. So in that case answer is 0, but the carry will be generated below the next column. तो नेक्स्ट कॉलम में क्या हो जाएगा? ऊपर 0 है, नीचे 1 है, और उसके नीचे हम कैलकुलेशन पार्ट के लिए लिखते हैं 1. So 1 1, again there is a same carry will be generated, answer will be 0,
carry will be forwarded to the next column. Now in last column means जो 0 0 वाला है उसमें 0 plus 0 plus 1 means 0 plus 1, that becomes a 1. So if we cross check, we will get that 2 plus 7 is 9 and 9 is represented as 1 0 0 1. यानी दोनों तरीके से वो आंसर सही है. सिमिलरली इसमें भी हम वैसे ही करेंगे. 26 plus 140 आंसर विल बी 166. कैसे आया? तो हम राइट मोस्ट पार्ट से लेके तो लेफ्ट मोस्ट पार्ट तक हम उसको एडिशन करते जाएंगे, जिसमें फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर के जो कॉलम हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जहाँ पे 1 1 है वहाँ पे सिर्फ कैरी जनरेट होगा और आंसर आएगा 0, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी. दैट पार्ट वी हैव टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ अ रूल टेबल. जो टेबल में रूल दिया है उसके हिसाब से. अंडरस्टूड? सर्वेश, सहर्ष, अंडरस्टूड? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. कनेक्शन लॉस झालं होतं? हो सर. Yes, sir. Yes, सर. Yes, sir. कुठपर्यंत तुम्हाला म्हणजे हे झालं, म्हणजे कुठपर्यंत ऐकलं तुम्ही? सर्च Sir, last. Sir, last term असते sir तुम्ही. ओके. मी रिपीट जेव्हा चालू केलं तुमच्या डिफिकल्टीला आन्सर द्यायला, ते ऐकू आलं का सर्च? हो sir. Okay. So in that case what we are doing, we are doing only the fourth and fifth column. ओके. अधूनमधून रिप्लाय देत राहा. मला माहीतच नाही पडलं, मी इकडे शिकवत होतो आणि मग नंतर चेक केलं, म्हटलं कोणी बोलत का नाही आहे, तर कनेक्शन लॉस झालेलं होतं. ठीक आहे. सो अधूनमधून आवाज केलाच चालतो, ॲटलिस्ट PPT चालू असताना तरी. सो फोर्थ अँड फिफ्थ कॉलम that will be the generating the carry and their result will be the 0. Okay, so either or in both cases, and means if you add the decimal numbers and if you add the binary numbers, we will get the particular cross check that 166 is represented with this binary number and binary number is this. Okay, so in both way we can do it. Okay, then if we are having Sir, screen नहीं visible है. now, नो सर. No sir. नो सर. हो सर. आता Yes, sir. Yes. येस सर. Yes sir. Sir. So in this particular example, we have only discussed that fourth and fifth column will be the carry generator, right? Later on, when we can also perform the binary addition on more than two binary numbers. जैसे यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 0 ये एक नंबर है पूरा, जिसको हम 26 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बाद में 1 0 0 0 1 1 0 0 विच इज रिप्रेजेंटेड विद 140. तो ये दो नंबर की एडिशन हम कर रहे हैं यहाँ पे. बट जनरली हम जब कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर में, तो हम दो नंबर के एडिशन करके फिर उसका जो सम आएगा उसको थर्ड नंबर में ऐड नहीं करते. हम एज इट इज तीनों नंबर को लिख लेते हैं और फिर इक्वल टू प्रेस करके तीनों नंबर के एडिशन करते हैं. या फिर 4 नंबर है, 5 नंबर है, 7 है, 10 है, उसकी लिमिट है.
After that limit it will stop, but we will type the numbers completely and then we will enter the equal to. Same operation if you want to perform in the binary addition we can do with the मल्टीपल नंबर्स एडिशन. तो उसके लिए एक थोड़ा सा रूल फिर से चेंज हो जाएगा. रूल में चेंजेस क्या है? 3 numbers are there, all are 0. In that case it will not generate the carry, result will be the 0. Out of that 3, if there is a one number that will represented as a 1, C is represented as a 1, 0 0 1, then the answer will be 1, carry will generate 0. That will be the similar with the previous one. Then 0 1 0, again it is answer is 1, carry is 0. But now when there is a 0 1 1, 0 1 1, in that case if there is a 1 1 means B plus C, B value is 0 1 and C value is 1, so 1 plus 1 that becomes a 0 and it will generate the carry as a 1. Then 1 plus 0 plus 0, again the answer is 1, carry is 0. Then 1 plus 0 plus 1, again both A and C are the 1, same result will be there, 0 will be the answer and it will generate the carry 1. Now for the last but one also same, because A and B is 1 and C is 0. But when we are talking about the third one, A plus B plus C and all three is having the value as a 1, so the answer is 1. Just because, hello, anyone is having a okay, so the answer is 1 plus 1 plus 1, A plus B plus C, all are 1. So 1 plus 1 that becomes a 0, 0 plus 1 that becomes a 1, but it will generate the carry of a previously 1 1. Are you getting that? 1 plus 1 that becomes a 0, plus 0 plus 1 that becomes a 1, but it will generate the carry, right? And with the help of that, if you want to solve any example, that 0 1 0 1 0 plus 0 0 1 1 0 plus 0 1 1 1 1, नंबर्स आर 10 प्लस 6 प्लस 15, ओके, डेसिमल में. तो अब इसमें अगर हम 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 that will becomes a 1. Now in the second column definitely generate the carry, because 1 plus 1 0, 0 plus 1 that becomes 1, but it will generate the carry. कैरी जनरेट कर दिया उसने, तो थर्ड कॉलम में आ जाएगी वो कैरी, दैट बिकम्स अ 1 प्लस 1 प्लस 1, इट जनरेट्स द आंसर एज अ 1, बट इट अगेन जनरेट द कैरी. तो फोर्थ में भी वो कैरी फॉरवर्ड हो गई, दैट मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर इज 1, and that carry 1 will be again forwarded to the fifth column that will having only 0 0 0. So over there all 0 means 0 plus 1 that becomes a 1. So the ultimate your answer is 1 1 1 1 1, 5 times 1, right? In the column second, third and fourth, carry will be generated. So in case of a two numbers addition, binary numbers addition, if there is a 1 1, your answer will be the 1, but it will generate the carry as a 1. ठीक है, उसमें कैरी कितना जनरेट करेगा? वो 1 जनरेट करेगा. ठीक है, दो नंबर के इसमें, और आंसर क्या रहेगा उसका? 0. बट इन केस ऑफ 3 नंबर्स, 1 प्लस 1 प्लस 1, ए प्लस बी प्लस सी, आंसर 1 आएगा, कैरी भी जनरेट करेगा. 2 नंबर के केस में आंसर 0 आ रहा है, 0 आता था और कैरी भी 1 जनरेट करता था. बट 3 नंबर्स के इसमें वो कैरी तो जनरेट करेगा ही करेगा, बट आंसर देगा 1, just because of that 0 1 plus 1 that becomes 0, 0 plus 1 that becomes a 1, right? Like this, 1 1 1. तो यहाँ पे ये जो दोनों 1 है पहले वाले, तो इसका 1 plus 1 that becomes a 0, and that 0 plus 1 that becomes 1, but it will generate a carry. यहाँ पे क्या करेगा? वो कैरी जनरेट करेगा. ठीक है,
Meeting is in. Okay. So up till now, any point that we have to ask or repeat? Anyone? Any? Hello? No, sir. Okay. No, sir. Okay, no problem. After that, we will focus is on द टॉपिक दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, इसका सिर्फ ओवरलुक करेंगे क्योंकि ये नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं. आई गेस ये क्वेश्चन नोट्स में नहीं है, करेक्ट? एनीवन? किसी ने क्वेश्चन पढ़ा है नोट्स में? एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हेलो? नहीं है सर. नहीं So है ना? you use in textbook? No, sir. इट इज इन द टेक्स्ट बुक बट नोट्स में नहीं है. ठीक है, तो इसलिए वो ऐड करना पड़ा फिर बाद में, क्योंकि सिलेबस में उसके रिलेटेड ऐसा कुछ बताया नहीं था. बट वो अगर हम बाइनरी कन्वर्शन करते हैं या फिर नंबर सिस्टम को डील करते हैं तो उसमें से असेंबली लैंग्वेज जो है वो पता होनी चाहिए. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हम सीख ही रहे हैं, सी लैंग्वेज, बट असेंबली लैंग्वेज पता होनी चाहिए. तो और मशीन लैंग्वेज, तो दोनों इसमें कवर हो जाएंगे. ठीक है, सो विल हैव ओनली 5 to 7 minutes. विद इन दैट टॉपिक विल बी completed. ओके, so explain different types of programming languages. That was a question. And programming languages are: first, machine language, which is treated as a low language. Assembly language, it is also called as a symbolic language. And the last one is procedure oriented language, which is a high level language, right? And a high level language that mostly we are using as a C language, right? Machine language is low level in terms of zeros and ones, called as a binary language, right? Is it screen visible? Yes sir. Yes, sir. Font is Yes, clear? sir. Font is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes Okay sir. then. The operations of a computer are controlled by a set of instructions called as a computer program. These instructions are written to tell the computer what operations to perform, where to locate the data, how to present the results, and when to make a certain decision. Just like मैंने वर्ड फाइल ओपन की है मेरे डेस्कटॉप के ऊपर. ठीक है, वो जो फाइल है उसमें एक कर्सर है जो आंसर के बाद में ब्लिंक हो रहा है. विजिबल है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So Yes, that cursor is what indicating this word file is a active one. ठीक है, वो एक्टिव है. इसमें अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो वो टाइप होना चाहिए. ठीक है, बट ये जो अनेबलिंग मोड बता रहा है इसकी वजह से टाइप नहीं होगा क्योंकि वो प्रोटेक्टेड व्यू में है. ठीक है, उसको अगर मैं अनेबल कर देता हूँ तो वो टाइप करना चालू कर देगा. ठीक, दैट एवरीवन नोज इट. सो व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म, ये मुझे अगर मैं टाइप करता हूँ तो ये सिस्टम डिसाइड करेगी. ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम डिसाइड करेगा कि यूजर ने क्या इनपुट दिया है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट गिवन इनपुट द रिक्वायर्ड रिस्पेक्टिव रिजल्ट एज एन आउटपुट विल बी जनरेटेड. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज वेयर टू लोकेट द डेटा. अगर मैं कोई ऐसा डेटा डील कर रहा हूँ जो मैं सेकेंडरी स्टोरेज के रिलेटेड है या फिर प्राइमरी स्टोरेज के रिलेटेड है, तो सेकेंडरी स्टोरेज तो हमको पता है कि जो परमानेंट है. जैसे अगर मैं कोई फाइल, म्यूजिक फाइल है या फिर कोई वीडियो है या फिर कुछ फोटोज है, वो अगर मैं किसी ड्राइव में स्टोर कर रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम सी ड्राइव, क्योंकि सी ड्राइव में जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम ही रखी जाती है या फिर प्रोग्रामिंग रखे जाते हैं, उसका सेटअप रहता है, EXE फाइल्स रहती है. इसलिए हम सी ड्राइव में जनरली हमारा जो पर्सनल स्टफ है, पर्सनल डेटा है, वो हम नहीं रखते हैं. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स है, फोटोज है, वीडियोज है, वो नहीं रखते हैं. सी ड्राइव में ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है. सो व्हेन देर इज अ वर्क or there is a data related to the computer or the processing, that system should or the program should tell where to locate that data, either in secondary memory or primary memory, how to present the result,
in the format of Excel, in the format of Word, in the format of PDF, MP3, MP4, which file format that data or the result will be generated? That is the question. The next one is when to make a certain decision. जब मैं कुछ गलत स्पेलिंग लिखता हूँ वर्ड में, तो वो डिसीजन देता है, बताता है कि दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग बाय पुटिंग ग्रीन कलर अंडरलाइन और रेड कलर अंडरलाइन. ठीक है, स्पेलिंग अगर गलत रहा तो वो रेड कलर की अंडरलाइन देता है. और अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, मैंने सब्जेक्ट वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट इसका प्रॉपर फॉर्मेट नहीं यूज किया है जैसे, in that case it will show the green color underline. So what exactly it is? It is a certain decision taken by our program. That is what a programming language. The communication between the two parties, whether they are a machine or a human being, always needs a common language or common terminology. या फिर मीडिएटर तो भी लगेगा, क्योंकि दोनों को अगर भाषा एक दूसरे की नहीं समझती है, लैंग्वेज नहीं समझती है, how they can deal with each other? So there is requirement of a one common language. The language used in the communication of a computer instruction is known as a programming language. The computer has its own language and any communication with the computer must be in its language or translated into this language. यानी जो ऐसी language होनी चाहिए कि that language is understood to the human also, and the same language after translation should be understood to the computer also. That is what the programming language. And these programming language are available in following three types. Amongst that, the first type is machine language. As a computer are made up of two states, that is on and off, pulse और no pulse, 0 and 1 जिसको हम बोलते हैं. 1 अगर रहता है तो pulse रहेगा, 0 अगर रहता है तो no pulse रहेगा. So the two state electronic devices, they can understand only the pulse, no pulse conditions. Therefore, all instructions and data should be written using binary codes, that is 0 and 1. And the binary code is called as the machine code or the machine language. Means ultimately binary language is nothing but it is a machine language, right? Then computers do not understand human understandable language like English, Hindi, Tamil, Marathi or any other, okay, any regional language. They respond only to the machine language, which is nothing but the binary language. Computers are not identical in design, therefore each computer has its own machine language, right? However, the script 1 and 0 is the same for all the computers. It depends on the work. जो वर्क कंप्यूटर जिसका वर्क के लिए कंप्यूटर डिजाइन किया गया है उस हिसाब से उसकी लैंग्वेज वेरी हो सकती है, बट उसका जो बेस रहेगा दैट बेस इज 0 and 1, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट जो रहेगी वो 0 और 1 के ही फॉर्मेट में रहेगी. ठीक है, दिस पजेस टू प्रॉब्लम्स फॉर द यूजर. अब यूजर के साइड में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज it is difficult to understand and remember the various combinations of ones and zeros representing the numerous data and instructions, and also writing error free instructions is a slow process. यानी यहाँ पे क्या बोल रहे हो, यूजर के लिए बहुत डिफिकल्ट है कि मैं अगर 15 तक के नंबर्स याद रख सकता हूँ कि 11111 4 times 1 is nothing but the 15. 65 का क्या रहेगा, 78 का क्या रहेगा, 69 का क्या रहेगा, ये मैं याद नहीं रख सकता 0 और 1 के फॉर्मेट में. तो इट इज़ डिफ़िकल्ट. और जब मैं इसके रिलेटेड कुछ कोडिंग करूँगा कि उसमें भी प्रॉब्लम जा सकती है, वो एरर फ्री नहीं रहेगी. ठीक है, तो दैट मे बी द फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम इज सिंस एवरी मशीन हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज, द यूज़र कैन नॉट कम्युनिकेट विद द अदर कंप्यूटर्स. एक तो लैंग्वेज आप सीख जाएंगे, बट हर कंप्यूटर की अगर अलग अलग मशीन लैंग्वेज है जिसकी स्क्रिप्ट 0 और 1 से ही स्टार्ट होती है, बट लैंग्वेज तो अलग है, और उसके वजह से ह्यूमन को कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत जा सकती है. इमेजिन अ तमिलियन मेकिंग हिज फर्स्ट ट्रिप टू दिल्ली. ही वुड फेस एनॉर्मस ऑब्स्टेकल्स एज द लैंग्वेज बैरियर वुड प्रिवेंट हिम फ्रॉम कम्युनिकेटिंग. ठीक है, अगर हम साउथ में जाते हैं या फिर साउथ के लोग नॉर्थ में जाते हैं जहाँ पे हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है, तो उस केस में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम जा सकती है.
जनरली हमको ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं जाती, वी आर कंफर्टेबल इन द इंग्लिश इफ़ यू गो टू द साउथ साइड, इफ़ यू गो टू द नॉर्थ साइड वी आर ऑल्सो कंफर्टेबल विद द हिंदी, ठीक है. सो वी आर मच बिट comfortable in north side and south side, but it is not practically possible for them to communicate with each other. So that kind of a problem, second problem may arises. So for that there is a one programming language. That machine language are usually referred to as a first generation language, जिसको हम बोलते हैं first generation. First generation कब थी? What is the year of first generation? 1946. 1946, right? And what was the tool used in the first generation? Vacuum tubes. Vacuum tubes. Vacuum tubes. Exactly. Tube. Exactly. Good. Good. Vacuum tubes. Good. So vacuum tubes are used in the first generation, and machine language is referred to as the first generation language. Then second one is the assembly language. मैंने बहुत बार बीच बीच में कभी कभी assembly language के बारे में बात की थी. So that assembly language is introduced in 1950. Reduced programming complexity and provided some standardization to build an application. एक थोड़ा सा simplified version है ये machine language का as an assembly language, ठीक है. Assembly language also referred to as a second generation programming language, and it is in the low level language. In an assembly language, zeros and ones of the machine language are replaced with the abbreviations or mnemonics code. कुछ बेसिक कोड्स उसमें यूज कर रहे हो. दैट बेसिक कोड्स कैन डील विद द assembly language which is understood to the computer, and that again understood to the human also, that we will see as an example. The main advantage of an assembly language over a machine languages are, as we can locate and identify syntax error in assembly language, it is easy to debug. Debug means एरर फाइंड आउट बहुत इजीली होती है उसमें, बट अगर 0 और 1 में अगर एरर आती है तो हम कैसे फाइंड आउट करें? वो डिबगिंग के लिए बहुत डिफिकल्ट जाती है जीरोज एंड वंस के रिलेटेड. जब नंबर 7 डिजिट, 8 डिजिट, 10 डिजिट, 12 डिजिट और ऐसे बढ़ते जाता है बिट में, बहुत बड़ा 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 नंबर होता जाता है, तो इन दैट केस इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अ ह्यूमन to find out the exact error in that particular machine language. But in case of a assembly language, debugging is easy, means find outing error is easy. It is easier to develop a computer application using assembly language in comparison with the machine language, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं रहती है, इसकी वजह से थोड़ा ईजी है. assembly language operates very efficiently, ठीक है, ये तो हमने यूज़ नहीं किया है, एफिशिएंसी हम नहीं बता सकते, बट इट इज़ क्वाइट गुड with respect to the machine language. An assembly language program consists of a series of instructions and mnemonics that corresponds to the stream of executable instructions. यानी जो भी कोड्स उसमें यूज होता है, ठीक है, उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, वो हम इजीली कोप अप कर सकते हैं विथ मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज एज कंपेयर टू द मशीन लैंग्वेज. An assembly language instruction consists of a mnemonics codes followed by 0 or more than operands. There are few operands they are used. In some in previous in one of the lecture I just say that assembly language uses the smallest storage unit, which is nothing but the register. ठीक है, accumulator register, storage register, then then there are again two types of registers that they use for storing a data and retrieving a data faster as compared to the primary memory and the secondary memory. Then consider the following machine code, that is 2248, I guess 16 bit. This one is the 16 bit number, and it is equivalent to the assembly language as a representation is mu al comma 061h. 061h, I guess it is a 16 means hexadecimal number, right? So it just say that mu is what the, it is a one instruction,
MOV. Move means moving of a 061H into the AL register, accumulator register. ठीक है, तो ये जो 061H है वो राइट हैंड साइड पे है और वो मूव होने वाला है AL रजिस्टर में. ठीक है, so that was a particular command. So when we represent machine code, it is a big one, and when we represent the assembly language code, which is having only a single step, move AL comma 061H. So in the above instruction, the opcode, that is move, is used to move the hexadecimal value 61 into the processor register name as a AL. तो AL में वो क्या हो जाएगी, move हो जाएगी. ठीक है, then assembly language program is converted into the machine code with the help of an assembler. अब ये compiler जैसा ही word है assembler. So assembly language deals with the one converter, and that converter converts the particular code into the machine code, which is called as an assembler. And the last part is, even today programmers preferred to use an assembly language for performing the certain tasks, such as to initialize and test the system hardware prior to booting the operating system. This assembly language code is stored in a ROM. Initialization और टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है. देन राइट सम पैचेस, छोटे छोटे कोड्स अगर लिखने हैं कुछ वायरसेस के लिए कि एंटीवायरसेस के प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए, देन अगेन दे यूज़ द असेंबली लैंग्वेज. देन टू अटेन एक्सट्रीम ऑप्टिमाइजेशन, यानी बहुत ज़्यादा कोड को रिड्यूस अगर करना है, फॉर एग्जांपल इनर लूप इन अ प्रोसेसर इंटेंसिव अल्गोरिदम. इस केस में प्रोसेसिंग बढ़ानी है तो लूप की नंबर ऑफ लाइंस, जो भी कोड लिखा है उसको हमको कम करना पड़ेगा. अगर नंबर ऑफ लाइंस कम है कोड की तो वो एग्जीक्यूट जल्दी होगा. कोड अगर एग्जीक्यूट जल्दी होगा तो प्रोसेसर फास्टली रिस्पॉन्ड करेगा क्योंकि मेमोरी उसकी रिलीज बहुत जल्दी हो जाएगी. सो फॉर दैट केस इट इज ऑल्सो यूज. देन फॉर डायरेक्ट interaction with the hardware, it is again used. Then extremely high security situations where complete control over the environment is required, जहाँ पे हम लिनक्स के रिलेटेड बात करते हैं, लिनक्स में हाई सिक्योरिटी रहती है, यूनिक्स में भी सिक्योरिटी बहुत अच्छी रहती है. इन दैट केस दे ऑल्सो यूज द असेंबली लैंग्वेज. एंड लास्ट पॉइंट इज टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ अ लिमिटेड रिसोर्सेज इन द सिस्टम विद द सर्वर रिसोर्स कंस्ट्रेंट. मीन्स अवेलेबल रिसोर्सेज में ही अपना काम होना चाहिए. इसके रिलेटेड भी अगर क्वेरी है, इसके रिलेटेड भी कुछ इश्यूज है, दैट कैन बी मैनेज एंड हैंडल्ड बाय द assembly language. So this is all about the languages.